हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज ये प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि AS2, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। और इस AS में हम सर हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, और इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। और एक कॉन्सेप्ट सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। और जो हम यहाँ पे सर एग्जांपल करेंगे, ये एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में, और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है। और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, हमारी ऐप इंस्टॉल कर ले और वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है। क्लियर है। अदरवाइज सर इसी वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने आपको इनके रिगार्डिंग में सभी लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है जी। और अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, नोट्स चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा। ठीक है जी। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको इसके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा नंबर है 9915825991, और ये हमारी ईमेल आईडी है प्रभजोत सिंह क्लासेस info@gmail.com। आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे सर सभी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सर ये वाली एग्जांपल, ठीक है ना। और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे अपना सर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सर ये हमारी एग्जांपल है, और यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन है। ये पूरा का पूरा इसी का सोल्यूशन है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। Mr. Prabjot gives the following information relating to items forming part of inventory as on 31st March 2011. ठीक है जी। His factory produces product X using raw material A. इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट X है ये हमारे पास फिनिश गुड्स है, ठीक है, और रॉ मटेरियल हमारे पास यहाँ पे A है। क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल A, ठीक है, परचेज्ड एट ₹120, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसकी कॉस्ट है। अच्छा जी। इसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ए एज ऑन 31st मार्च 2011 इज 90 पर यूनिट, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे सर रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग में पूरी इंफॉर्मेशन बता दी। अच्छा, इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे सेकंड देखो, 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। पार्टली फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या है सर, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP, तो ये हमारे पास यहाँ पे WIP है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 500 यूनिट्स हैं और पार्टली फिनिश गुड्स, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग X, ठीक है, एंड कॉस्ट इंकर टिल डेट ₹260 पर यूनिट, तो ये है यहाँ पे इसकी कॉस्ट होगी। इसके बाद है दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹60 पर यूनिट, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर एडिशनल एक्सपेंडिचर बता दिया जो कि होगा सर 60। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे सेकंड, और ये हमारे पास यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे थर्ड 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट X, ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे फिनिश गुड्स है, एंड टोटल कॉस्ट इंकर्ड ₹320 पर यूनिट, तो ये यहाँ पे होगी सर इसकी कॉस्ट। अच्छा जी। इसके बाद है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X इज ₹300 पर यूनिट, तो ये हमारे पास इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास इसके रिगार्डिंग में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेंगे कि ये यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी, ठीक है ना। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को हम शॉर्ट में NRV भी बोल देते हैं, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेंगे कि ये यहाँ पे इसकी NRV होगी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। क्लियर है। कितनी सर 300। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फिनिश गुड्स हैं इसकी यहाँ पे कॉस्ट है 320, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 300, और हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेंगे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी, तो यहाँ पे इसकी सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू फिर कितनी होगी 300। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड है, और ये हमारे पास फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग में पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे करना क्या है, डिटरमाइन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एज ऑन 31st मार्च 2011, ठीक है ना। ऑल्सो
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2011। तो हमने यहाँ पे बताना है कि हम इन इन्वेंट्रीज को वैल्यू कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी एग्जांपल है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हर टाइप की इन्वेंट्री अवेलेबल है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, यहाँ पे हमारे पास पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP भी है, और यहाँ पे हमारे पास फिनिश गुड्स भी है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे सभी इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, क्लियर है। एग्जांपल मैंने अब आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे ना ये इसका सोल्यूशन है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना पूरा यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जाके हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पे ना अच्छे से सुनना। पहले मैं आपको यहाँ पे फिनिश गुड्स के बारे में बताता हूँ। देखो AS2 क्या कहता है, AS2 कहता है कि हम यहाँ पे फिनिश गुड्स को वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV, ठीक है ना। इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करेंगे, क्लियर है। AS2 ऐसा कहता है। अब देखो सर यहाँ पे हमारे पास फिनिश गुड्स हैं, ठीक है, हमारे पास 1500 यूनिट्स हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे इसकी कॉस्ट है 320, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है 300। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे और कुछ गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेंगे कि ये यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है यानी कि NRV है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट है 320 और यहाँ पे NRV हमारे पास 300 है, तो दोनों में लोअर कैसा 300, तो हम यहाँ पे इसको 300 पे वैल्यू करेंगे, क्लियर है। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन में देख भी लेते हैं, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 300 पे इसको वैल्यू किया है, ठीक है ना। पूरा सोल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम इसको 300 पे वैल्यू करेंगे, क्लियर है। इसके रिगार्डिंग में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ कंप्लीट है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सर वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP के बारे में, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग में AS2 क्या कहता है, AS2 कहता है कि हम यहाँ पे इसको वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करेंगे। अब देखो सर हमारे पास यहाँ पे 500 यूनिट्स है और पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि WIP की, ठीक है ना। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग X एंड कॉस्ट इंकर टिल डेट, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट है 260। अच्छा जी, अभी आगे रीड करो। दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹60 पर यूनिट। अब यहाँ पे ना इसकी NRV यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सर हमारे पास NRV ऑफ WIP हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम यहाँ पे NRV ऑफ फिनिश गुड्स कंसीडर करते हैं, इसमें से एडिशनल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे NRV ऑफ WIP आ जाती है, क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या NRV ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है, द आंसर इज यस। यहाँ पे जो इसका सेलिंग प्राइस है यही हमने अज्यूम किया था, ये हमारे पास फिनिश गुड की NRV है और वो हमारे पास कितनी है 300, ये हमने यहाँ पे कंसीडर की। इसमें से माइनस करेंगे एडिशनल एक्सपेंडिचर, क्या ये हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ये देखो दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹60 पर यूनिट, तो ये हमारे पास यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंडिचर गिवन है जो कि है 60। तो 60 हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो 300 माइनस 60 मेरे पास आ गया 240, तो 240 होगी यहाँ पे WIP की NRV, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे NRV आ गई सर WIP की यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस की 240, क्लियर है। ये कैलकुलेट कैसी हुई है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास WIP की NRV आ गई सर 240, ये हमने कैलकुलेट कर दी। कैसे की है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो है 260, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी कॉस्ट है 260 और हमारे पास यहाँ पे इसकी NRV है 240, दोनों में लोअर कैसा 240, तो हम यहाँ पे इसको 240 पे वैल्यू करेंगे, क्लियर है। यहाँ पे देखो हमारे पास 240 पे हमने इसको वैल्यू किया है, ठीक है ना। पूरा सोल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हम इसको 240 पे वैल्यू करेंगे, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे सर WIP भी देख लिया, यानी कि पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस की हमने वैल्यूएशन देख ली, ठीक है जी। अब हम देखते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन, ठीक है ना। इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखना। अब सुनो सर, यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन ना, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर तो सर फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV फिनिश गुड्स की कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, ठीक है जी, तो हम रॉ मटेरियल को ना कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि सर NRV फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कम है, तो हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करते हैं,
क्लियर है, दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में दिक्कत होती है। मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सुन लो, कभी भी आपको ना रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देखो, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि सर एनआरवी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो सर फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी फिनिश गुड्स की कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, ठीक है जी, तो हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। लेकिन अगर फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कम है तो हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर है, अब मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आओ सर यहाँ पे इस एग्जांपल में, ठीक है ना, अब आओ यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे देखो फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है सर, यहाँ पे 320, ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ पे फिनिश गुड्स की कॉस्ट है 320, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस कीमत है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी है और ये मेरे पास यहाँ पे 300 है, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी एनआरवी हमारे पास 300 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एनआरवी है 300 फिनिश गुड्स की और यहाँ पे फिनिश गुड्स की कॉस्ट है यहाँ पे 320, ठीक है ना। तो एनआरवी हमारे पास कॉस्ट से कम है तो हम यहाँ पे रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करेंगे रॉ मटेरियल की, ठीक है ना। अब बहुत सर यहाँ पे रॉ मटेरियल की हमारे पास कॉस्ट कितनी है, ये देखो परचेज एट ₹120, तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है 90, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट 90 है, कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे 120 है, तो इन दोनों में लोअर क्या है सर, यहाँ पे 90 लोअर है, तो हम यहाँ पे 90 पे इस रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे। क्लियर है, अब यहाँ पे सोल्यूशन में देख भी लेते हैं, तो देखो हमने यहाँ पे सर रॉ मटेरियल ए, यहाँ पे देखो हमने 90 पे ही इसको वैल्यू किया है, ठीक है ना। हम यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन भी देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल को 90 पे वैल्यू किया है। क्यों किया है मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इस तरीके से रॉ मटेरियल की यहाँ पे वैल्यूएशन करेंगे। सो अब मैंने आपको यहाँ पे सर प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि हम यहाँ पे तीनों की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि सर वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP की हम यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे करेंगे, और इवन फिनिश गुड्स की हम यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये तीनों की वैल्यूएशन अच्छे से सिखा दी, ठीक है ना। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखो हमने यहाँ पे तीनों की वैल्यूएशन ही अच्छे से सीख ली, ठीक है ना। ये यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने आपको सर सारी चीज़ें अच्छे से सिखा दी। अब हम यहाँ पे ना इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। क्लियर है, तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है जी, रॉ मटेरियल वैल्यूड एट कॉस्ट इफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एट और अबव कॉस्ट। एट का मतलब होगा सर इक्वल है, अब आपका मतलब सर अगर कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर हमारी सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू फिनिश गुड्स की अगर सर फिनिश गुड्स की कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अदरवाइज एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिनिश गुड्स वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्लियर है, इसके बाद इन द गिवन केस सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X इज ₹300 एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹320। ये हमें यहाँ पे गिवन है सर, सेलिंग प्राइस हमारे पास ये देखो ये गिवन है 300 और कॉस्ट है हमारे पास 320, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हैंस द वैल्यूएशन विल बी डन एज अंडर, फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, will be valued at replacement cost as net realizable value of finished product is less than its cost, hence valued at ₹90 पर यूनिट। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन सर 90 पे करेंगे, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। क्यों करेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा, इसके बाद सर यहाँ पे देखो सेकंड 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स, ठीक है जी, विल बी वैल्यूड एट ₹240 पर यूनिट, डेट इज लोअर ऑफ कॉस्ट जो कि हमारे पास है 260। तो यहाँ पे हमारे पास देखो सर इसकी कॉस्ट थी 260, ये हमें गिवन थी, ठीक है। इसके बाद और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पे आ गई 240, 300 माइनस 60, ये हमने कैलकुलेट कैसे की थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इवन इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे शो की हुई है। 240 यहाँ पे कैसे आया, ठीक है जी, दोनों में लोअर है 240, तो 240 पे इसकी वैल्यूएशन करेंगे। क्यों करेंगे, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है ना। और 240 कैलकुलेट कैसे हुआ है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे इसकी इवन कैलकुलेशन भी यहाँ पे शो की हुई है। क्लियर है, इसके बाद देखो यहाँ पे सर थर्ड, ठीक है जी, 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्सेस, ठीक है जी, विल बी वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कि हमारे पास है 300 पर यूनिट, ठीक है जी, सिंस इट इज लोअर देन कॉस्ट 320 ऑफ प्रोडक्ट एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट गिवन है वो है 320 और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है यहाँ पे 300, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही अज्यूम करेंगे यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि सर एनआरवी है जो कि है 300, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे जो एनआरवी है 300 यहाँ पे लोअर है, तो हम यहाँ पे इसको 300 पे वैल्यू करेंगे, ठीक है ना। क्यों करेंगे, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी।
अच्छा, इसके बाद सर वैल्यूएशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2011। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट यानी कि रुपीज़, ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल ए, उसकी यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 600, ये हमने यहाँ पे कंसीडर की। और यहाँ पे जो हमने इसकी वैल्यूएशन करनी है वो सर 90 पे करनी है। ये देखो हमने यहाँ पे 90 का रेट कंसीडर किया, तो 600 इंटू करेंगे 90, मेरे पास अमाउंट आ गई 54,000। क्लियर है। हमने इसी तरीके से यहाँ पे सर अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP, तो इसकी यहाँ पे यूनिट्स कितनी है सर 500, ये हमने यहाँ पे कंसीडर की क्वांटिटी में। इसको हम वैल्यू करेंगे सर यहाँ पे 240 पे, तो हमने यहाँ पे इसका रेट कंसीडर किया यहाँ पे 240, तो 500 इंटू 240 मेरे पास आ गया 1,20,000 इसकी अमाउंट। अच्छा, इसके बाद फिनिश गुड्स यहाँ पे एक्स जो हमारे पास है, इसकी यूनिट्स कितनी है सर 1500, ये हमने क्वांटिटी में कंसीडर की। हम यहाँ पे इसको सर वैल्यू करेंगे 300 पे, ये देखो 300 पे, ये हमने रेट में कंसीडर किया। तो सर 1500 इंटू 300 मेरे पास इसकी अमाउंट आ गई सर यहाँ पे 4,50,000, ठीक है ना। इन सभी का टोटल किया, मेरे पास आ गया 6,24,000 और ये हो गया हमारे पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का टोटल है। और हमने यहाँ पे देखो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री हमने यहाँ पे सर ये कैलकुलेट कर दी। और हर एक इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी ये भी हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है ना। और किस तरीके से की है हमने यहाँ पे पूरी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दी, ठीक है ना। और इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे यही करना था। और यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल बिल्कुल इसी के साथ कंप्लीट है। तो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि AS2 भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने यहाँ पे सर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का कॉन्सेप्ट ही अच्छे से रिवाइज करना था, और वो भी एग्जांपल की हेल्प से। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। इवन हमने यहाँ पे सर तीनों इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर ली इस एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि AS2 भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट है।